सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में हमने 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किया था, याद है? अब सुनो भाई, अब जो हमारे पास अगला है, हम 7.1 का क्वेश्चन फोर्थ करेंगे, ठीक है? फिर देखते हैं उसका कौन कौन सा हो पाते हैं। अभी सुनो, जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्या था उसके अंदर? जो क्वेश्चन फोर्थ है, हमें करना क्या उसमें भाई? देखो एक बार, इसमें कह रहा है कि चेक वेदर 5 - 2, कौन कौन से पॉइंट है भाई? 5 - 2 और फिर 6 और 4 और क्या है 7 और -2। हाँ भाई 7 and -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्लेश ट्रायंगल। ठीक है, क्या बोला भाई उसने? आइसोस्लेश ट्रायंगल। क्या होते हैं आइसोस्लेश ट्रायंगल? आइसोस्लेश ट्रायंगल वो होते हैं जिसके दो साइड हमेशा बराबर होते हैं। तो इस और इसको मान ले रहा हूँ, मेरे पास दोनों बराबर होंगे। ठीक है, मैं ना किसी को भी ABC मान लेता हूँ। अच्छा भाई, जरूरी नहीं सिर्फ ये दोनों हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ ये दोनों बराबर हो सकता है ये और ये बराबर हो। ठीक है, हो सकता है ये और ये बराबर हो, बात तो लगी। तो अभी मैं किसी को कुछ नहीं मानना, सिर्फ नॉर्मल में नंबर लिख दे रहा हूँ। तो मैं इसको मान ले रहा हूँ ABC। ठीक है, तो पहले AB निकाल देंगे फिर BC। तो इसका मान लो, इसको मानो 5 - 2। ठीक, इसे मान रहा हूँ मैं 6 और 4, इसको 7 और -2। अब देखो हिंदी में क्या लिखा हुआ है? जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2, 6, 4 और 7 और -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। कभी भी अगर हमारे पास ऐसा आ जाता है, हमें नॉर्मल से बस एक बात ध्यान रख के चलनी है। देखो भाई, पहली बात, सिर्फ जरूरी नहीं है कि हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज का आ जाए, जरूरी नहीं है सिर्फ आइसोस्लेस का आ जाए। जब मैंने तुम्हें बेस की क्लास बताई थी, उसमें मैंने तुम्हें टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड टाइप ऑफ ट्रायंगल बताए थे, मतलब कि चतुर्भुज और त्रिभुज के प्रकार बता चुका हूँ कि भाई कौन से क्या क्या होते हैं, वो वाली बातें हम देख लेंगे। अब सुनो भाई, यहाँ पे जो तुम्हें बता रहा हूँ मैं, इसमें क्या करना है, हम कभी भी अगर हमें बताना ट्रायंगल कौन सा है, तो पहले क्या करूँगा मैं? A और B के बीच की दूरी निकालूंगा। ठीक है, फिर जो मेरे पास अगला है B और C, AB फिर BC और फिर CA। ठीक है, इन तीनों के बीच की दूरी निकालूंगा। बातें तो लग रही हैं? तीनों के बीच की दूरी निकालने के बाद मैं चेक करूंगा कि क्या कोई से दो साइड बराबर हैं, किसी दो जने की बीच की दूरी बराबर है या नहीं है। देखो, हो सकता है AB BC के बराबर हो सकता है AB CA के बराबर हो सकता है कि मेरे पास जो BC CA के या फिर BC AB के बराबर हो, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई से दो साइड मेरे बराबर आ गए तो हम क्या बोलेंगे भाई, मेरे पास खाइए आइसोस्लेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और अगर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? नहीं है। बताओ, ये बातें तो लग रही है? इन बातों देख के चलना है। तो पहले क्या कर रहा हूँ भाई मैं? AB में क्या है मेरे पास? 5 - 2 और B क्या है मेरे पास भाई? B है 6 और 4। इसको X1 Y1 X2 और इसे Y2। फॉर्मूला बता रहा क्या भाई डिस्टेंस का? तो यहाँ पे करेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 क्या है भाई मेरे पास? 6 -5 है, x2 - x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस करना है -2 इसका होल स्क्वायर। कभी भी माइनस के आगे जब नंबर में पहले से माइनस हो ना, तो उसे ब्रैकेट में डाला करो। जब नंबर में पहले से माइनस हो, उसे ब्रैकेट में। हाँ भाई, 6 में से 5 गया तो बचा 1 इसका स्क्वायर। 4 में देखो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो 4 + 2 6 आ जाएगा। पता है 4 + 2 मेरे पास आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ रहा है। तो क्या करेंगे, देखो 1 का स्क्वायर 1, पहले चलो लिख दे रहा हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 6 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 आता है और 6, तो कितना आ रहा है मेरे पास भाई? ये 1 मिनट 36 है ना ये, तो मेरे पास कितना आ रहा है? √37। ये रूट का 37 आ गया। AB कितना आ रहा है मेरे पास? AB है मेरे पास √37। ठीक है, ऐसे ही अगला निकाल रहा हूँ मैं AB, फिर अगला निकाल दे रहा हूँ मैं BC। ठीक है, इस बार मैं B और C ऐसे निकाल रहा हूँ। तो क्या है मेरे पास इसका? 6 4 7 -2। तो वही करेंगे भाई x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो BC =
अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब सुनो, जो मेरे पास x2 है, हाँ भाई देखो x2 क्या है मेरे पास, x2 है 7 माइनस x1 2, इसका अरे यार एक मिनट 7, x2 7 है, x1 मेरे पास 6 है, इसका होल स्क्वायर प्लस जो मेरे पास y2 है वो मेरे पास है माइनस का 2 और वो ठीक है 4, इसका होल स्क्वायर। तो 7 में से 6 गया तो 1 का स्क्वायर और प्लस ये मेरे पास माइनस के 6 का स्क्वायर। पता है भाई जब दोनों माइनस माइनस के दोनों प्लस प्लस के ऐड ही होते हैं, बस साइन मेरे पास वाला रहता है। तो 1 का स्क्वायर 1 और इसका 36, ये मेरे पास क्या गया अंडर रूट 37। भाई लास्ट का चेक करना है, जो मेरे पास देखो BC है वो अंडर रूट 37 आ गया है। ठीक है, जो मेरे पास लास्ट का है एक बार CA चेक कर लेते हैं। जो CA है तो भाई इसके अंदर क्या है मेरे पास, पहला CA 7 और यहाँ माइनस का 2 है, दूसरा मेरे पास A है वो है 5 और माइनस का 2। ठीक, क्या करेंगे भाई x1 y1 x2 y2, तो CA इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे भाई x2 माइनस x1, तो मेरे पास x2 5 माइनस x1 कितना भाई 7 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का 2 है और मेरे पास माइनस करना है यहाँ पे दोबारा से माइनस का 2। हाँ भाई ये बातें तो लग रही है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे 5 में से 7 गया तो माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ मेरे पास माइनस का 2 पहले से, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो प्लस का 2 इसका स्क्वायर। तो भाई अगर मैं यहाँ पे इसे करता हूँ तो ये तो मेरे पास 4 आएगा, लेकिन ये मेरे पास देखो 2 प्लस का है 2 माइनस का है, 0 आएगा और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। ठीक है, तो क्या मेरे पास आ रहा भैया अंडर रूट 4 आ रहा है, ये तो है 4 प्लस 0 तो बराबर अंडर रूट 4 आएगा और 4 तो रूट से बाहर निकल जाता है, 4 मेरे पास है 2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट कटा तो ये आ गया 2। जो मेरे पास CA है वो आ रहा है 2। अब देखो भाई मेरे पास दो साइड पहले से बराबर है, या सुनो AB अंडर रूट 37 BC अंडर रूट 37, तो AB जो मेरे पास है अंडर रूट 37 है और BC भी अंडर रूट 37 है और ये मेरे पास 2 है। देखो दो साइड बराबर आ गए। भाई अगर कभी भी किसी भी ट्रायंगल के दो साइड बराबर आ जाते हैं हम क्या बोलते हैं उसको, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। बोलो इन बातों में दिक्कत है किसी को, बताओ भाई इन बातों में है किसी को दिक्कत? ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है इसके अंदर। आ जाओ उसके अगले क्वेश्चन पे। हाँ भाई सुनो, हम करने वाले हैं 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। भाई पिछले से साथ पिछले साल में आया था क्वेश्चन, ठीक, ये तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में आया था। देखो क्या इसके अंदर कह रहे किसी कक्षा में 4 में, तो भाई पहले साइड में तुम्हें ग्राफ दिख रहा है, 4 लड़कियां बैठी हुई हैं, ये तुम्हें ग्राफ दिख रहा है A B और C D दिखाए A B C D। देखो एक यहाँ मान लो एक यहाँ बैठी हुई है, एक यहाँ है, एक यहाँ और एक यहाँ पे है, 4 जगह पे है। अगर हम A का पॉइंट देखें, देखो A का जो मेरे पास पॉइंट है, पता है ग्राफ के अंदर बैठा है, ये ऐसे बैठा है ग्राफ के अंदर, मतलब क्लास के अंदर बैठे हुए हैं तो क्लास में ऐसे ये मान लो ग्राफ की फॉर्म में है। हाँ भाई मेरे पास क्या है ग्राफ की फॉर्म में है, समझो इसके अंदर है क्या। पहला पॉइंट है मेरे पे, ठीक, ये जो पहला पॉइंट है इसने मतलब कि जैसे मान लो ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C और D। अगर तुम गौर से देखोगे ना अपने क्वेश्चन के अंदर, जो तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर तुम इसके अंदर चेक करते हो तो देखो ये मेरे पास x होगा, हाँ भाई ये x होगा ना, और ये वाली लाइन मेरे पास y, देखो ये 0 होता है, ये लाइन मेरी y होती है, पता है सबको, हमेशा ऐसे ही होता है।
इस साइड का x है, ये y है, तो इसमें नंबर लिखे हुए हैं मेरे पास। देखो पहले a पे आ जाओ। a का है x का 3 y का 4, x का 3 y का 4। b का है x का 6 y का 7, x का 6 है और y का 7 है। फिर c x का 9 और y का 4, x का 9 और y का 4 है, ठीक है। फिर अगला जो कह रहा है मेरे पास, हाँ भाई d, जो पॉइंट d है x का 6 y का 1, x का 6 y का 1। भाई ऐसा क्वेश्चन है मेरे पास पूरा। तो पहले करना है, कैसे कर रहा हूँ भाई, नीचे ग्राफ पे जो नंबर लिखे हैं वो देख के कर रहा हूँ मैं। नीचे वाला x है, ऊपर वाला y है, वैसे ध्यान रख के चलना इसमें। सुनो, यहाँ पे किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु a b c और d पर बैठे हुए हैं, ठीक है। 4 पॉइंट है मेरे पास। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कि जैसा आकृति 7.8 में दर्शाया है, कह रहे चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती है। भाई 2 लड़कियां हैं, एक का नाम चंपा है, दूसरा नाम चमेली है, दोनों की दोनों क्लास के अंदर जाती हैं, ठीक है। और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, चंपा चमेली से बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। कि 4 लड़कियां बैठी हैं, A B C और D, ठीक है। 4 लड़कियां बैठी है, ये तुम्हें वर्ग नहीं लग रहा? वर्ग समझते हो? स्क्वायर हिंदी में, इंग्लिश में स्क्वायर है, हिंदी में वर्ग है मेरे पास, वर्ग, और जिसे स्क्वायर बोलते हैं। अब सुनो, बता दूंगा, थोड़ा पूरा बता दूंगा। हाँ भाई, तो उसके बाद कह रहे कि चमेली इससे सहमत नहीं है। भाई ये किसने बोला? चंपा ने। पहले किसने बोला? वर्ग बोला है चंपा ने, चंपा ने बोला वर्ग, मतलब जो स्क्वायर बोला है वो चंपा ने बोला है, ठीक है। और जो इस चमेली इस बात से सहमत नहीं है, तो भाई जो चमेली है, ठीक, वो बोलती है वर्ग नहीं है, सहमत नहीं है, मतलब कि वर्ग नहीं है ना। ये चमेली ने बोला है। किसने बोला भाई? ये चमेली ने बोला है। ये बातें तो लग रही है। हाँ भाई देखो, मैंने क्या बोला? जो स्क्वायर मतलब जो वर्ग है, चंपा बोल रही है वर्ग है, चमेली बोल रही है वर्ग नहीं है, ठीक है। अब सुनो, तो भाई उसके बाद कह रहा है कि दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताइए इनमें से कौन सही है। तुम्हें बताना है दोनों में सही कौन है। तो तुम पहले बताओगे कि वर्ग है या नहीं है, ये तो बताना ना। अगर वर्ग हुआ तो चंपा सही है, वर्ग नहीं है तो चमेली सही है, ये तो चीज़ें। सुनो इंग्लिश में क्या लिखा है? इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट A B C and D। 4 दोस्त हैं, वो A B C और D पे बैठे हुए हैं, जैसे मैंने सब बता दिया, ठीक है। फिर एज सोन इन फिगर 7.8, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा और चमेली क्लास के अंदर गई। आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, उन्होंने कुछ देर तक ना देखा, ऑब्जर्व किया। और कह रही चंपा आज चमेली, चंपा ने चमेली से बोला कि और डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। चंपा ने बोला चमेली से, तुम्हें लगता नहीं कि स्क्वायर है पॉइंट ABC और जो D है ये क्या स्क्वायर है। फिर उसके बाद भाई हमें अगला कह रहा है कि चमेली डिसएग्री यूजिंग उसके, हाँ भाई कह रही जो चमेली है वो डिसएग्री करती है, वो बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कह रही यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। भाई हमें बताना है दोनों में से करेक्ट कौन है, दोनों में सही कौन है। तो अगर ये स्क्वायर निकला, अगर ये चारों के चारों पॉइंट स्क्वायर निकले तो क्या बोल दूंगा भाई कि मेरे पास ये चंपा सही है। अगर स्क्वायर नहीं निकला बोलूँगा चमेली सही है, ठीक है। अब समझो होगा कैसा क्वेश्चन है। ये 4 पॉइंट लिए मैंने, ठीक है, A B C D, ठीक है। अगर तुम्हारा AB का डिस्टेंस बराबर BC बराबर CD और बराबर DA आता है, AB BC CD DA, अगर ये ऐसे आते हैं, ठीक, चारों बराबर हो जाए, फिर AC की दूरी और BD की दूरी अगर बराबर आती है, AC अगर बराबर है तुम्हारे BD के, तो तुम क्या बोलोगे भाई? स्क्वायर है, वरना क्या बोलोगे? स्क्वायर नहीं है। ये बातें पता लग रही है क्या कर रहा हूँ मैं? ये थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। चारों तरफ पहले बराबर होते हैं स्क्वायर के, फिर बीच के जो वर्टेक्स होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को? इसे लिख लो, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ लिख लो ABCD, मतलब कि और जो AC और BD बराबर है, बताएगा ना। सुनो देखो भाई, तो चंपा और चमेली दोनों में सही बताना, सही कौन है। तो पहले AB की दूरी निकालता हूँ, पहले निकाल रहा हूँ AB,
तो भाई जो मेरे पास ए है वो 3 और 4 है, और जो बी सी है वो 6 और 7 है। x1 y1 x2 y2, ठीक है, x1 y1 है, फिर क्या x2 और y2 है। सुनो, तो भाई ए बी की दूरी निकालने के लिए अंडर रूट वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। x2 कितना है भाई 6, x1 3 स्क्वायर प्लस y2 7 y1 4 स्क्वायर। 6 में से 3 गया 3 इसका स्क्वायर, 7 में 4 गया 3 का स्क्वायर। तो क्या कर भाई 3 का स्क्वायर 9, इसका भी स्क्वायर 9, तो कितना आ रहा है ये 18। ए बी कितना आ गया, ए बी है 18, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। फिर ए बी के बाद अगला निकालना है हमें बी सी, हम बी सी निकाल लेते हैं। तो ए बी के बाद बी सी, तो भाई बी सी का क्या मेरे पास 6 और 7 है, और सी कितना है 9 और 4 है, ठीक है। तो बी सी बराबर अंडर रूट x2, देखो ये मेरे पास भाई x1 y1 और ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो भाई 6 में से 9 में से 6 गया तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, और 4 में 7 गया तो माइनस के 3 का स्क्वायर। तो दोबारा वही आ जाएगा मेरे पास है अंडर रूट 18। हाँ भाई पता लग रहा है कैसे, बी सी मेरे पास अंडर रूट 18 है। अगर निकालना चाहे ना 18 का रूट से बाहर, पता कैसे निकलेगा 18 है, हाँ हाँ सुन जाओ, सुनो भाई, अगर सुन मेरे पास सुनो यहाँ पे, अगर 18 को रूट से बाहर निकालता हूँ तो कैसे आएगा ये, 18 का फैक्टर कर देंगे तो जाएगा 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, इसका एक बाहर आ जाएगा तो 3 अंडर रूट 2, ठीक है, क्या रहा इसका 3 अंडर रूट 2, इसका भी क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट 2। बोलो एक ये आ रहा है, एक क्या आ रहा है, दो तो जैसे आगे निकालते हैं भाई। ए बी और बी सी सेम आ गया, फिर अगला मेरे पास क्या है सी डी। जो सी डी है, सी मेरे पास कितना है 9 और 4, और डी कितना है 6 और 1, ठीक है। तो x1 y1 x2 y2, तो क्या करेंगे भाई सी डी इज इक्वल टू, अब सीधा कर दे रहा हूँ, ठीक है, x2 माइनस x1 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ पे आ रहा है माइनस के 3 का स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस के 3 का स्क्वायर, तो कितना आ रहा है 9 और 9, तो वही आएगा अंडर रूट 18, ठीक है। तो सी डी कितना आ गया भाई, वही निकला 3 अंडर रूट 2, सी डी आ गया। अब डी ए निकालते हैं, जो डी ए है मेरे पास, भाई कितना है डी ए, डी ए मेरे पास है पहला डी 6 1 एक कितना है 3 और 4, तो इसको निकालने के लिए x1 y1 x2 y2 डी ए इज इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 है 3 x1 6 स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 1 इसका स्क्वायर, यहाँ क्या माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस के 3 का स्क्वायर, ये दोबारा 9 आ गया, ये दोबारा 9 आ गया, तो इसका आंसर 18 ही आएगा। तो 3 अंडर रूट 2, डी ए कितना आ रहा है भाई 3 अंडर रूट 2। हाँ भाई देखो 4 चीज़ तो बराबर आ गई है, बात में आ रही है, ये 4 चीज़ बराबर है। इसके आगे जो हमारे पास है, अब क्या निकालना है, देखो ऐसा था ना ये इस तरीके से ए बी सी डी, अब ए सी निकालना है और बी डी निकालना है। हाँ भाई ऐसे ही तो है, ए सी और बी डी निकालना है हमें। अगर ए सी और बी डी बराबर आगे हम बोल देंगे है, ठीक है, ए सी ए कितना है 3 4, सी कितना है 9 4, x1 y1 x2 y2, तो AC की दूरी x2 9 माइनस 3 x1 प्लस
यहाँ पे 4 माइनस 4 स्क्वायर, 9 में से 3 गया 6 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर। तो भाई देखो 0 तो रहेगा नहीं, और 6 का स्क्वायर कितना आ रहा है 36। भाई 36 रूट से 6 बार आता है। AC कितना आ रहा है मेरे पास, AC 6 है। बताओ ये बात समझ आ रही है? तो मेरे पास AC 6 जो है, हाँ भाई जो AC 6 है, दिक्कत तो नहीं इसमें कुछ? 36 को रूट से बाहर निकाल सकते हैं ऐसे, देखो 2 से करेंगे फैक्टर तो मेरे पास आएगा 18, ठीक। 2 से करेंगे फिर 9, 3 से गया 3, 3 से गया, देखो एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, तो 2 गुने में 3 ऐसा आता है। इसमें से एक ले लिया, इसमें से एक लिया, तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, इसको इस पर गुना कर दो, आंसर आता है 6। 1 स्क्वायर भी याद करो इसका कम से कम, 36 रूट से बाहर कैसे निकलता है। तो भाई AC आ गया। अब मेरे पास का अगला क्या भाई, BD निकालते हैं एक बार। देखो भाई ये पता लगा ना किसको कैसे निकलता है ये। अगला मेरे पास है BD। B क्या है मेरे पास 6 7, और D क्या है 6 और 1। तो कैसे निकालेंगे, BD इज इक्वल टू, ये वही तुम्हारा x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 6 माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 6 का स्क्वायर, 6 में 6 गया 0 इसका स्क्वायर, प्लस क्या मेरे पास 1 माइनस 7 है, तो इसमें मेरे पास क्या रहेगा माइनस के 6 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं होती, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो ये भी 6 बाहर आ रहा है। भाई देखो दोबारा बता रहा हूँ कैसे आता है, 36 है, इसका फैक्टर कर रहे हैं, तो फैक्टर ये आता ना, देखो इसका जो मेरे पास फैक्टर 36 का ऐसा आ रखा है, 2 गुने में 2 गुने में 3 गुने में 3, जोड़े में से एक बाहर, इस जोड़े में से एक बाहर, तो कैसे लिखेंगे 2 गुने में 3 बराबर 6। तो BD कितना आ रहा है, BD मेरे पास आ रहा है 6, ठीक है। BD मेरे पास 6 आ रहा है। देखो जो मैंने कंडीशन यहाँ लिखवाई थी कि AB, मेरे पास यहाँ पे AB निकला है, ये रहा AB, BC, CD और जो DA है, ये चारों बराबर आ गए, तो क्या बोल दूंगा कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। ये चारों बराबर आ गए। पहले चारों बराबर आने के बाद मेरे पास लास्ट का ही बराबर है, AC बराबर BD के। तो भाई क्या नाम है इसका, चंपा सही है ना फिर, तो हम क्या बोल देंगे, चंपा सही है, चंपा इज राइट। हाँ भाई बोलो, इसमें दिक्कत है किसी को? भाई तुम्हें ये सारी की सारी बात पहले पता होना चाहिए। मैंने क्या कहा था, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है दूरी का फॉर्मूला, जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, सबसे इंपॉर्टेंट वो है 7.1 के लिए। अगर तुम्हें नहीं आती है तो दिक्कत आएगी। आगे क्वेश्चन थोड़े बहुत ट्राई मारना अगर हो सकते हैं तो, वैसे पिछले सारे क्वेश्चन डिवाइस मार के लेके आना। होमवर्क लिख लो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक करके लेके आने, ठीक है। और उसके बाद एग्जाम्पल पहला, दूसरा, तीसरा, हाँ भाई एग्जाम्पल पहला, दूसरा और तीसरा करके लेके आना है।